बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में भूख हड़ताल सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर समाप्त। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा रजिस्ट्रार के बैनर तले दर्जनों लोगों ने कथित तौर पर गरीब परिवार के मकान पर हुई बुलडोजर कार्यवाही और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिकायत देने के बावजूद लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोप है कि एक गरीब मजदूर परिवार के मकान को बिना उचित सुनवाई और नोटिस के गिराया गया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में लेखपाल, ग्राम प्रधान और थाना स्तर के अधिकारियों पर पक्षपात, रिश्वत मांगने और मनमानी कार्यवाही के आरोप लगाए। साथ ही मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंकज राठौड़ स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से काफी देर तक वार्ता की। सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनी और निष्पक्ष जांच, उचित कार्यवाही और पीड़ित परिवार को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। सिटी मजिस्ट्रेट के भरोसे के बाद प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और धरना भी खत्म कर दिया। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो वे आगे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। का नाम? मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। हम कार्यालय पर आज आपने धरना दे रखा था, क्या पूरा मामला? आज धरना भूख हड़ताल थी आज हमारी, लेकिन वो समाप्त करवा दी गई है। एक गांव पड़ता है बगरा ब्लॉक का खेड़ी दूताधारी, जिसमें परिवार रहता है एक सोनपाल प्रजापति का। वहाँ का प्रधान है दबंग और लेखपाल भी दबंग ही है, और एक पवन चौधरी है वहाँ का थाना अध्यक्ष तितावी थाना का। तो वहाँ के प्रधान इन तीनों ने मिलकर नवंबर में रिश्वत ली, किसी ने मांगी, लेखपाल ने मांगी, उसे नहीं दी, उन्हें तोड़वा दिया। फिर उसके बाद में थाने में बंद करवा दिया पीड़ित परिवार के 2 लड़कों को। थानेदार ने पिट्टे पाट्टे उन्हें बंद कर दिए। उसके बाद में 20,000 रुपये लेके तितावी थानेदार ने छोड़ा, जिसको हम 22 दिसंबर को हम जिलाधिकारी कार्यालय से में यहाँ आए थे और मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हम भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे, इसी मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, जिसको लेकर आज हम भूख हड़ताल को जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे थे भूख हड़ताल को लेकर, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आगे आश्वासन दिया, ठोस आश्वासन दिया। तभी हम लोग माने कि भाई हम इन पे टीम गठित करके आपके जो पूरे मामलों को देखेंगे, इसमें कार्रवाई कराएंगे। हमने भी मांग यही रखी कि एक तो पवन चौधरी जो तितावी थानेदार है उसको सस्पेंड किया जाए, वरिष्ठ लेखपाल को सस्पेंड किया जाए, और प्रधान की भी कार्यशैली है, क्योंकि प्रधान का मकान भी ऐसी ही जमीन पे बना हुआ है। उसके प्रधान के मकान की भी जांच होनी चाहिए, और जो 30-35 और मकान बने हुए, या तो हमारे व्यक्ति का भी वहाँ मकान बने, नहीं तो उन सबके मकान पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी एक व्यक्ति पे, किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को शोषण किसी भी सूरत में होने नहीं देने के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। एक विशेष जाति का नाम लेकर आपने टिप्पणी की है। देखो, विशेष जाति का नाम लेना जरूरी पड़ेगा था। ये तीनों एक ही जाति के हैं, जाट समाज के। जाट हमारे भाई, हम नहीं कहते, पूरे समाज कोई गलत नहीं होता, लेकिन जाट समाज के ही लोग, ये सच्चाई है, जो गांव देहातों में शोषण करते हैं जाट समाज के ही ज्यादातर लोग करते हैं। ये नहीं कहता सब लोग करते हैं। यहाँ हमारे धरने में भी जाट समाज के लोग बैठे हैं हमारे पास, हमें समर्थन के लिए बैठे, लेकिन जाट समाज के ही लोग, क्योंकि हम ही उन लोगों को विधायक, MP, MLA बनाने का काम करते हैं। और वे अपने लोगों को उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये लोग अति पिछड़े समाज के लोग हम लोगों को वोट देके सदनों में भेजने का काम करते हैं। इन लोगों का शोषण ये कब तक सहेंगे? तो इन्हें बंद करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि भाईचारे से बढ़िया कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये लोग जब जातिवादी बात करके हमारे लोगों को टारगेट करके इन पर हमले करेंगे, इनकी जमीनों को कब्जाने का काम करेंगे, इनके घरों को कब्जाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। और अब क्योंकि हमारा समाज भी अब जागरूक हो रहा, 64% 65% अति पिछड़ा समाज है। अगर हम लोग एकजुट हो गए तो फिर ये देख लो दबंग लोग कहाँ जाएंगे। जी, कमल कुमार प्रजापति। आज DM कार्यालय पर आए थे, क्यों आए थे, क्या पूरा पत्र है? सर, ये ग्राम खेड़ी दूताधारी में मेरा एक निर्माणाधीन मकान तोड़ दिया गया था पटवारी और प्रधान की मिलीभगत द्वारा बुलडोजर चलवाकर। तो उसके विरोध में न्यायिक कार्रवाई को लेकर हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर मोहन प्रजापति जी, जो भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में हम ये धरना दे रहे थे। क्या हुआ यहाँ? सर, ये यहाँ पे जो है सिटी मजिस्ट्रेट सर आए हैं और उन्होंने हमारे जो है मामले को, हमारी पीड़ा को बहुत गंभीरता के साथ में सुना है, और पूरी गंभीरता के साथ में ही उन्होंने बहुत जल्द इसमें तत्परता दिखाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जो है आश्वासन दिया है। एक आरोप लगाया आपने।
हाँ जी, मैंने इसमें चेतावनी ये दी है कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा हूँ इसमें, मुझे लंबा समय हो गया धक्के खाते हुए। और विधायक, मंत्री संजीव बालियान, पंकज मलिक, जितने भी लोग पदाधिकारी या प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं सबसे मिला हूँ और मुझे इसमें कोई भी उन्होंने सहयोग या समर्थन या किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं सुझाया और ना ही सहयोग दिया। तो मैं अब कह देता हूं कि यहाँ मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, यदि 8 दिन के अंदर या 12 जनवरी से पहले इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 12 जनवरी को युवा दिवस है और मैं कमल युवा हूं और मैं तो जो है आत्मदाह करने के लिए जो है मजबूर हो जाऊंगा इसमें। एक किसान यूनियन का नाम लिया आपने, कौन सी यूनियन है, क्या पूरा प्रकरण है? नहीं, किसान यूनियन का इसमें कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ कि पटवारी ने किसान यूनियन के जो ब्लॉक अध्यक्ष है बगरा के रमेश मलिक, तो उनके जरिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी, तो उन्होंने कहलवाया था कि भाई आप अपने जो है आपने रिपोर्ट लगा रखी है, एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी है, डीएम एसडीएम के, उसे वापसी ले लो और बैठ करके जो है अपना समझौता कर ले दे करके, इस तरह की बातें कही थी उन्होंने। एक अधिकारियों का आपने पैसे लेने का भी आरोप किया। सर, ये आरोप निराधार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और मैं कहूँगा कि मेरे भाई को मुझे ले जाकर थाने में बंद कर दिया गया और मारपीट, अभद्रता, बदतमीजी की और उसके बाद वहीं से जेल भेज देने की बात भी कही। पवन चौधरी जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, और जब मैंने बड़ी मिन्नतें की तो उन्होंने जो है अगले दिन 20,000 रुपये लेकर के हमें दोनों भाइयों को छोड़ा।